इतनी पढ़ाई करा के क्या करेगी? लड़की है, 2 साल में शादी करनी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के एक छोटे से गांव धनौली में जन्मी कृतिका यादव का जीवन आम गांव की लड़कियों जैसा नहीं था। घर मिट्टी का था, हाथ में किताबें थीं और सपने आसमान से भी ऊंचे। जहां खेतों की मिट्टी में लड़कियां खेलते खेलते ब्याह दी जाती थीं, वहीं कृतिका किताबों के पन्नों में अपने कल को ढूंढती थी। उसका परिवार अत्यंत गरीब था। पिता रामसागर यादव खेती करते थे, मां सरस्वती देवी घर का सारा काम और गाय भैंस संभालती थीं। 2 छोटे भाई थे जो अक्सर खेल में लगे रहते, लेकिन कृतिका का मन हमेशा पढ़ाई में लगा रहता। गांव की सोच, लड़कियां तो पराया धन हैं। जब वह 4ठी कक्षा में थी, तभी कुछ रिश्तेदारों ने मां से कहना शुरू किया, इतनी पढ़ाई करा के क्या करेगी? लड़की है, 2 साल में शादी करनी है। मां बस मुस्कुरा देती, लेकिन कृतिका के भीतर चुपचाप आग जलती रहती। स्कूल दूर था, हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, लेकिन कृतिका कभी नहीं रुकी। कृतिका पढ़ने में शुरू से होशियार थी। गांव के प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर तक वह क्लास में हमेशा टॉप करती रही। जब उसने हाई स्कूल में जिले में टॉप किया, तो गांव में खबर फैल गई। कई लोगों ने तारीफ की, लेकिन ज्यादातर ने तंज कसे। लड़की है, पढ़ाई का क्या फायदा? कल को ससुराल जाएगी, ये सब रटाटाया वहीं धरा रह जाएगा। कुछ ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए। अकेली जाती है कस्बे में कोचिंग के लिए। बहुत उड़ने लगी है ये लड़की। कृतिका को बहुत दुरहक हुआ। कई बार वो मां से कहती, मां क्यों कोई नहीं समझता कि मेरा सपना बुरा नहीं है? मां हमेशा उसका माथा चूमते हुए कहती, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, एक दिन सब तेरे कदमों में होंगे। इंटर के बाद कृतिका ने बीए किया और वहीं से यूपीएससी का सपना पकड़ा। लेकिन चुनौती बड़ी थी। न इंटरनेट, न कोचिंग, न पैसे। उसने यूट्यूब से फ्री वीडियो देखना शुरू किया, अपने दोस्त के फोन से। कस्बे की सरकारी लाइब्रेरी में रोज जाती, वहीं बैठकर अखबार पढ़ती, नोट्स बनाती, किताबें उधार लेकर याद करती। गांव में रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिलता। देखो, अब आईएएस बनेगी गांव की बेटी। हंसी उड़ाते हुए। शहरों में पढ़े लिखे लोग नहीं निकाल पाते, ये क्या खाक करेगी? लेकिन अब वो इन तानों को चुपचाप सुनकर अपनी आग में बदलना सीख गई थी। जब कृतिका ने पहला अटेम्प्ट दिया, तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन वह प्री भी पास नहीं कर पाई। गांव में हंसी गूंजने लगी। बोला था न, लड़कियों को ज्यादा उड़ान नहीं भरनी चाहिए। मां की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने कृतिका को गले लगाकर कहा, हार नहीं मानती बेटिया, अगली बार तू खुद को साबित करेगी। उस रात खेत की मेड़ पर अकेली बैठकर कृतिका ने खुद से कहा, अब मैं खुद को साबित नहीं करूंगी, मैं हर उस लड़की की आवाज बनूंगी जिसे चुप कराया गया। अब उसने दिनरात का भेद मिटा दिया। सुबह 5 बजे उठती, खेत में माता पिता का हाथ बंटाती, फिर दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती, रात को लालटेन के नीचे रिवीजन करती। भूख लगी हो या बुखार, किताबें उसका संबल थीं। उसने इंटरव्यू तक के नोट्स बना लिए, मॉक इंटरव्यू दिए, एथिक्स की केस स्टडीज बनाईं। और इस बार यूपीएससी की तैयारी नहीं, पूरी लगन और श्रद्धा से पढ़ाई की। 2024 के यूपीएससी रिजल्ट की रात लैपटॉप स्क्रीन पर नाम आया, रैंक 37 कृतिका यादव। पिता ने खाट छोड़ दी, मां फूट फूट कर रोई और पूरा गांव एक पल के लिए चुप हो गया। जिसने ताना मारा उसने मिठाई दी, जो हंसे थे वो तालियां बजा रहे थे। एक दिन पहले पगली कहने वाले अब कह रहे थे, हमारी बेटी देश की अफसर बनी है।
एसडीएम बनने के बाद जब पहली बार गांव आई तो स्वागत के लिए बैंड बाजे से लेकर ढोलनगाड़े तक बजे। उसी गांव में उसने सबसे पहले गांव की बेटी, गांव की अधिकारी अभियान चलाया। लड़कियों के लिए निशुल्क कोचिंग शुरू की। स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लगवाए। खेतिहर मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवाई। सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया। गांव की महिलाएं उसके पास आकर कहती, बिटिया तूने तो सबका सिर ऊंचा कर दिया। हर शनिवार वो गांव के चबूतरे पर लड़कियों को इकट्ठा करती और बोलती, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकती हो। सपनों को छोटा मत समझो और समाज को जवाब मेहनत से दो। अब गांव में कोई लड़की स्कूल से नहीं हटती। हर मां चाहती है कि उसकी बेटी कृतिका बने। माटी से निकली बेटी जब उड़ती है तो सिर्फ वो नहीं, पूरा समाज उड़ान भरता है। ताने, गरीबी, संसाधनों की कमी, सबको मात देकर जो आगे बढ़े वो सिर्फ अफसर नहीं, प्रेरणा बनती है।